नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग एएनएम कर्मियों के द्वारा जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री, जो नए स्वास्थ्य मंत्री बने हैं मंगल पांडे जी, उनसे जो बातचीत हुए हैं बहाली को लेकर, जैसे कि एलपीए केस दर्ज किया गया है उनको लेकर, जो कि आयोग के द्वारा जो एलपीए केस दर्ज किए गए हैं, उन सारे चीज़ों को लेकर जो एएनएम कर्मी है वो मंगल पांडे जी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे मिलने गए थे। तो क्या कुछ वार्ता हुई है, क्या आगे होने वाले हैं, जैसे कि हमने आपको पिछला वीडियो में भी क्लियर किए थे, सारे कुछ हमने आपको बताए भी थे। जो कोर्ट के द्वारा ऑरल ऑर्डर जारी किया गया था वो भी हमने आपको दिखाए थे कि इनका जो सुनवाई है वो अप्रैल में रखा गया है, ना कि अभी रिजल्ट पर पूरी तरीके से रोक लगाया गया, क्योंकि पेपर में आने से बहुत सारे जो कैंडिडेट थे वो कन्फ्यूजन में थे। तो आप लोग इंतज़ार करने होंगे अप्रैल में, जो कि 2 अप्रैल को इनकी सुनवाई होंगे। लेकिन इस बीच जैसे कि अगर सुनवाई होंगे तो सिर्फ तो एलपीए केस की सुनवाई होंगे, तो ऐसा है क्योंकि CWJC नंबर का तो सुनवाई हो चुका है, लेकिन जो फैसला आएगा फाइनली दोनों को मर्ज करके ही आएगा। और इससे पहले हम आपको सारी जानकारियां दें कि क्या कुछ बातचीत हुए। लेकिन आप लोग जो भी कैंडिडेट का तैयारी नहीं है, जिनका भी लग रहा है कि हमें बीटीएससी एएनएम में नहीं हुआ है रिजल्ट, वो सारे अभ्यर्थी अपने तैयारी में लग जाइए, क्योंकि जो नई वैकेंसी जारी किया है, ऐसा ना हो कि आप लोग इस बीटीएससी एएनएम के बहाली के लिए आप लोग लड़ते रहे और इधर ये बहाली आ जाए और आपकी तैयारी 0% है, फिर उसी का रिजल्ट होंगे जिसका बीटीएससी 10,709 एएनएम में हुआ है, क्योंकि उनका तैयारी है। और जो नया कैंडिडेट आएंगे उनका भी तैयारी रहेगा। तो जिसको भी लग रहा है कि मेरा तैयारी अभी अच्छा नहीं है, हमें तैयारी करनी चाहिए, तो बैचेज क्लासेस चल रही है और इवनिंग 6 बजे से क्लास होती है। शाम के 6 बजे से आपको क्लास होंगे, शाम के 6 बजे से 7 बजे तक क्लास होंगे। और जो भी अभ्यर्थी क्लास लिए हैं उनको हम सारा कुछ लिंक भेज देते हैं, जो कि कभी भी क्लासेस देख सकते हैं और आपको नोट्स सारा कुछ मिल जाएंगे। जिस तरीके से बीटीएससी 10,709 एएनएम में रिजल्ट बहुत सारे कैंडिडेट का हुआ है, आप लोग का भी होगा। 100% आपका जो नई बहाली आने वाली है बहुत जल्द, उसमें आपका सिलेक्शन होंगे और बहुत ज़्यादा संख्या में बहाली आने वाले हैं। इसे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, नहीं तो बाद में जब एग्ज़ाम डेट आ जाएगा तो आपके पास समय ही नहीं रहेगा। फॉर्म भरने के बाद समय नहीं रहता है, इसलिए आप लोग तैयारी में लग जाइए। और जैसे कि अगर सिलेबस में भी मॉडिफाई किया जाता है तो एएनएम सिलेबस तो रहेगा ही, और कुछ ऐड होते हैं तो वो हम आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे सारा कुछ। ये रीजनिंग ऐड होते हैं, जीके जीएस अगर ऐड किया जाता है तो वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन एएनएम का जो सिलेबस है वो तो पढ़ना पड़ेगा, तो इसके लिए हम आपके क्लासेस शुरू किए हैं। आप लोग ज़रूर क्लास ज्वाइन कर लीजिए, निश्चित आपकी सफलता होंगे। और वही यदि हम बात करें, और क्लास ज्वाइन करने के लिए आप लोग सिंपली इस नंबर पर कांटेक्ट करके, व्हाट्सएप करके, कॉल करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इसमें हम बात करें तो जो हमारे CWJC केस दर्ज किए थे एएनएम ने, उनके द्वारा हमारे मंत्री जी से मुलाकात भी हुई। और जैसे कि हम आपको बताते आ रहे हैं कि मंत्री जी इस पर, जो हमारे मंगल पांडे जी है, वो इस पर नज़र बनाए हुए हैं कि क्या कुछ होंगे। बहुत सारे कैंडिडेट कर रहे हैं, जब सरकार चाह रही है तो फिर एलपीए केस क्यों किया, वो आयोग का काम था। फिर अब सरकार भी रियलाइज़ हो रहा है और वो भी मतलब कि चाह रहे हैं कि बहाली की जो प्रक्रिया है वो जल्द पूरी की जाए, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं 25 में, आप सबको पता है। तो उससे पहले सारे कुछ क्लियर नहीं होंगे, तो सरकार को भी तो दिखाना रहता है, अपने मैनिफेस्टो में भी देना होता है कि हमने इतनी स्वास्थ्य विभाग में बहाली किया, इतना टीचर की बहाली किए। तो आप लोग निश्चिंत रहे, बहाली में लेट लगेंगे लेकिन बहाली होगा ज़रूर, इस बात को आप लोग प्योर मतलब कि श्योर रहिए। और वही यदि हम बात करें तो बहाली का आधार क्या रहेगा, तो ये आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। ये आपको 2 अप्रैल को ही पता चल पाएगा, क्योंकि जब कोर्ट में फैसला चल जाता है तो उसका जो मतलब कोई भी मुद्दा कोर्ट में चल जाते हैं तो उनके फैसला का इंतज़ार करना पड़ेगा आपको, तभी आपको मतलब कि सारा कुछ पता चल पाएगा। यदि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ही कह दिए लेकिन कोर्ट का आदेश कुछ आ गया तो उसको कोर्ट का आदेश को मान्य करना पड़ता है। इसलिए अभी जो स्वास्थ्य मंत्री जी है उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि कोर्ट के आदेश आने पर ही प्रक्रिया के आगे सारा कुछ देखे जाएंगे। तो आप लोग भी निश्चिंत रहे,
रहे, इंतज़ार करिए। बहुत जल्द आपका जो प्रक्रिया को लेकर अपडेट देखने को मिलेंगे और आपको जो बहाली की जो प्रोसेस है उसमें तेज़ी आप लोगों को जो सुनवाई होने के बाद बहुत ही तेज़ी से आगे की प्रोसेस करवाए जाएंगे। तो आप लोग ज़रूर क्लास ज्वाइन कर लीजिए। क्लास आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नई बहाली आया है। आप सब इंतज़ार कर रहे हैं इतने दिनों से नौकरी के लिए, और जिसका मतलब कि उसमें अब होंगे भी तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन उन सारे कैंडिडेट का तैयारी भी है, और जिसका तैयारी है वो पढ़ रहा होगा। आप लोग ही जिसका तैयारी नहीं है वो नहीं पढ़ रहे। आप लोग ज़रूर क्लास ज्वाइन कर लिए। बहुत सारे अभ्यर्थी क्लास ज्वाइन कर भी लिया है।